हम लोगों का पूरा दिन क्या होता था कि तीन ही कामों में निकलता था, यानी कि सोना, खाना और लास्ट में क्या है, पढ़ना। यानी कि जानी मानी एक IRS अधिकारी हैं, यानी कि मुदिता शर्मा। तो मुदिता शर्मा भी क्या हमारी ही लाइब्रेरी से थी, और हमारी ही लाइब्रेरी में क्या है, पीछे जो हमारी सीट दिख रही होगी तो वहाँ पे बैठती थी। और इधर एक साइड में आप दिखाएंगे, अभी देखिए इधर क्या है, एक IPS थे, IPS पांडे करके, वो बैठते थे। बाद में आया है वो समय, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट था उसमें राव IAS जो थी, बेसमेंट में पानी भरने से क्या 2 से 3 बच्चों की मौत हो गई थी और काफ़ी घायल भी हुए थे। हेलो दोस्तों, UPSC प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कैसे क्या हम लोगों का जब प्री निकल जाता है उसके बाद में जो हम लोग को 3 महीने मिलते हैं उसमें क्या मेंस की तैयारी होती है। तो उस तैयारी के दौरान हम लोगों के साथ मतलब कि क्या क्या जो होते हैं तैयारी किस तरीके से की जाती है, तो चलिए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, मैंने जब अपना जो प्री का रिज़ल्ट आया और उसमें रोल नंबर अपना देखा तो तुरंत ही मैंने क्या, क्योंकि दृष्टि IAS है और अस्मिता स्कीम के तहत मेंस की मेंटरशिप दे रही थी तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके साथ ही जब मैंने दृष्टि वालों से बात की कॉल पर, उन लोगों ने सीधे मुझे मुखर्जी नगर में बुलाया अगले ही दिन। तो अगले ही दिन मैं निकल पड़ा। चूँकि मैं UP के शाहजहाँपुर ज़िले से हूँ, इसलिए मैं क्या है दिल्ली के मुखर्जी नगर जाने के लिए अपने ज़िले की शाहजहाँपुर स्टेशन पर बैठा था। उस दिन क्या है, हमारी पहली ट्रेन जो कि 9 बजे की थी वो छूट चुकी थी, और उसके बाद में क्या हम लोग इंतज़ार करते रहे, जो कि अगली ट्रेन 11 बजे के आसपास में थी। उसके बाद में हम और हमारा एक दोस्त भी हमारे साथ में था, तो बैठे उसी के साथ हम लोग पहुँचे अगले दिन सुबह दिल्ली के मुखर्जी नगर में, सुबह पहुँच गए। फिर इसके बाद पहुँचा मैं अपने क्या, जो हमारा PG अलॉट हुआ था हम लोगों को, और उसमें क्या है 3 रूम थे और प्रत्येक रूम में क्या है 3-3 हम लोग बंदे थे। जैसे कि हम लोग के एक रूम में 3 लोग थे, जिसमें एक हमारा मतलब रूम पार्टनर जो था NIT से था, और एक जो था मतलब IIT बॉम्बे से भी थे। यानी कि मैं क्या था IIT के बीच में था, और काफ़ी अच्छे मतलब कि बंदे थे, पढ़ाई में काफ़ी फास्ट थे। और जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारी ये PG है, इसमें क्या अच्छे से लेटरिन बाथरूम और एक बालकनी भी बहुत बेहतरीन थी, जिसका नज़ारा क्या आप लोग सामने से देख रहे होंगे कि बालकनी का व्यू कितना अच्छा था। और आप देख रहे होंगे सामने से क्या, ये सामने की जो मतलब बिल्डिंग है इसमें भी क्या है सारी की सारी PG अलॉट है। उसके बाद निकल पड़ा मैं किताबों की मंडी, यानी कि क्या मुखर्जी नगर में जो किताबें हमारी हैं वहाँ पे जब किताबों की जो दुकानें होती हैं। और फिर उसके बाद पहुँचा मैं अपनी लाइब्रेरी, जो कि मेरा पहला दिन था। उस दिन में क्या काफ़ी नर्वस था, क्योंकि वहाँ पे क्या एक से एक बढ़कर धुरंधर जो बच्चे बैठे थे। और मैं क्या नॉर्मली एक मतलब कि सरकारी स्कूल से 12th किया हुआ और नॉर्मली PCM से BSc किया हुआ था। और आप देख रहे होंगे क्या सारे बच्चे मतलब कि मेंस की तैयारी में बिल्कुल अंधाधुंध क्या है जुटे हुए थे। और फिर उसके बाद में ऐसे ही हम लोगों का चलता रहा। अब जैसा कि देख रहे होंगे हम लोग क्या अक्सर रात में रुकते थे, और सुबह आने के बाद में क्या है रात के 12 या 2 मतलब 1 से 2 बजे तक के मैक्सिमम रुकते थे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे सीट है, जिसमें क्या जो हमारी मतलब जानी मानी एक IRS अधिकारी हैं, यानी कि मुदिता शर्मा। तो मुदिता शर्मा भी क्या हमारी ही लाइब्रेरी से थी, और हमारी ही लाइब्रेरी में क्या है पीछे जो हमारी सीट दिख रही होगी तो वहाँ पे बैठती थी। और इधर एक साइड में आप दिखाएंगे, अभी देखिए इधर क्या है, एक IPS थे, IPS पांडे करके, वो बैठते थे। और उसके बाद में क्या है पीछे जैसे कि मैंने बताया मुदिता शर्मा बैठती थी। और ये क्या है उसके बाद में हम लोगों की लाइब्रेरियाँ क्या शिफ्ट भी कई बार हुई। और आप देख रहे होंगे क्या काफ़ी बच्चे जो हैं मेंस की तैयारी में जान लगा करके क्या जुटे हुए हैं। और ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या शाम को जब अपने घर मतलब कि शाम के टाइम पे खाना खाने के लिए निकलते थे, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मुखर्जी नगर की क्या सपनों की दुनिया जिसे कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्या जैसा कि हमारा 12th फेल मूवी में भी दिखाया गया है, सेम बिल्कुल वही नज़ारा होता है, दिखता है बिल्कुल। और टाइम भी याद रहेगा अपना को मुखर्जी नगर का है। और उसके बाद में जब हम लोग कभी कभी मतलब दोपहर में अपने लंच के लिए आते थे, तो सामने आप देख रहे होंगे बालकनी का व्यू, और काफ़ी अच्छा था। और उसमें सामने भी क्या है PG थी, और उसमें भी तो हम लोगों की तरह ही बच्चे रहते थे। और धीरे धीरे उसके बाद में आया है वो समय, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट था उसमें राव IAS जो थी, बेसमेंट में पानी भरने से क्या 2 से 3 बच्चों की मौत हो गई थी और काफ़ी घायल भी हुए थे। इससे क्या उस समय दिल्ली का माहौल काफ़ी गर्म था और काफ़ी तनावपूर्ण था, और हम लोग भी क्या काफ़ी परेशान हो गए थे। उस समय हम लोग 7 से 8 दिन के अपने पूरे रूम में ही रहते थे, और रूम में ही बैठ के पढ़ाई करते थे 3 लोग।
परंतु फिर धीरे धीरे हम लोग क्या भी मतलब कि सोचने लगे कि शायद हम लोग की जो लाइब्रेरियाँ हैं बंद हो गई हैं, अब नहीं खुल पाएंगी। और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि अब शायद घर पे निकलना पड़ेगा और यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं रह गया, ना ही कोई कोचिंग खुल रही है ना ही लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं। परंतु क्या है धीरे धीरे समय मतलब कि सही हो गया और हम लोगों की लाइब्रेरियाँ खुल गई। इस तरीके से आप देख रहे होंगे क्या लाइब्रेरियाँ हम लोगों की खुल चुकी थी और हम लोगों की पढ़ाई क्या जिस तरीके से पहले चल रही थी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलने लगी। ज़्यादातर हम लोग क्या रात में मतलब रुकते थे तो 2 बजे तक मैक्सिमम रुकते थे और उसके बाद में हम लोग अपने रूम पर चले जाते थे। और हम लोगों की तैयारी क्या काफ़ी अच्छी खासी चलती थी। दिन में मतलब क्या 1 टेस्ट होता था पहले तो, उसके बाद में दिन में क्या 2 टेस्ट होने लगे और 20 क्वेश्चन के, तो पूरा दिन क्या लिखने में ही निकल जाता था। और हम लोगों का पूरा दिन क्या होता था कि किन्हीं कामों में निकलता था, यानी कि सोना, खाना और लास्ट में क्या है पढ़ना। यानी कि इन्हीं 3 कामों से क्या है हम लोग का पूरा दिन और पूरी रात इसी तरीके से 3 महीने तक चलती रही। और उसके बाद में देखते हैं तो उसके बाद में क्या हम लोग थे कि धीरे धीरे मेंस हम लोग का पास आता गया। काफ़ी मतलब कि बच्चे जो थे मतलब मेंस का प्रेशर काफ़ी बढ़ने लगा। और उसके बाद में हम लोगों को क्या जैसे कि हमने क्या अपना सेंटर जो था लखनऊ डाल रखा था, तो इसलिए मुझे क्या है दिल्ली से निकलना पड़ा। और उसके बाद में मैं दिल्ली से रवाना हो लिया और फिर पहुंचा अपने सेंटर लखनऊ। तो इस प्रकार से क्या हमारी आज के मतलब वीडियो में जैसा कि मेरा मतलब जो है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो मैंने शेयर किया। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में